अमित द्विवेदी। तो चलिए आज हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था ट्रायल बैलेंस का, क्लास 11th शिवलाल की बुक से। आज हमें आगे के क्वेश्चंस करना है। देखो, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर ओरली सॉल्व करवा देता हूँ, कम टाइम में मेन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ओरली सॉल्व करवाना मतलब देखिए ज़रा, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस का पहली क्लास उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो आपको बस यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ही तो करना है चीज़ों को, है ना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 9। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम अहेड बैलेंसेस। हमें नीचे एक बैलेंस दिया हुआ है, उससे हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना। तो मैं हर चीज़ का आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बताता जाऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी विद द रीजन। तो कैपिटल को कहाँ लिखेंगे हम? कैपिटल को सर हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है। फर्नीचर को हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स होता है। कमीशन रिसीव्ड को हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इनकम होता है। ऑक्ट्राई को हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए टैक्स मतलब एक्सपेंसेस होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस तो डेबिट में ही जाएगा, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। तो ऐसे ही नेचर पहचान के बस लिखते जाना है, बहुत आसान चैप्टर है ये। सेल्स कहाँ जाएगा? तो सेल्स को लिखेंगे हम क्रेडिट में क्योंकि ये इनकम है। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में क्योंकि परचेज डेबिट में आता है, तो रिटर्न उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? डेबिट में। सेल्स क्रेडिट में लिखते हैं, रिटर्न उसका अपोजिट हो गया। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा क्रेडिट में, ये लाइबिलिटीज होता है इसीलिए। डेटर्स कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में क्योंकि ये एसेट्स होता है। कैश कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, ये भी एसेट्स होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो डेबिट जाएगा। डिस्काउंट के आगे खुद ही डेबिट लिख दिया, मतलब डेबिट में ही लिखना है आपको, है ना। सैलरी को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। दोनों तरफ का टोटल आएगा 22,300 रुपये। क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको बस ये लॉजिक ही समझना है, खुद से डेबिट क्रेडिट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे करूंगा अभी ना तो 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर मैं ओरली कर दूं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये चैप्टर तो हम 2 क्लास में ही ख़त्म करने वाले हैं, आज ही ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर कैपिटल कहाँ जाएगा? देखो भाई, कैपिटल जाएगा क्रेडिट में, लाइबिलिटीज़ होता है। सेल्स जाएगा क्रेडिट में, इनकम होता है। सेल्स रिटर्न जाएगा डेबिट में। कार्टेज जाएगा डेबिट में। कैरीज इनवर्ड है ये, डेबिट जाएगा। गाड़ी भाड़ा। डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड लिख दिया, मतलब इनकम है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होता है इसलिए डेबिट जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट जाता है, तो परचेज रिटर्न इसका अपोजिट हो जाएगा। बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है इसीलिए इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। कैरीज आउट वर्ड कहाँ जाएगा? डेबिट। कैरीज मतलब गाड़ी भाड़ा ही होता है, तो चाहे ये इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों को ही हम कहाँ लिखेंगे भाई? डेबिट साइड लिखेंगे दोनों को ही। फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है तो डेबिट जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट जाएगा। कैश इन हैंड एसेट होता है तो डेबिट में लिखेंगे। रेंट रिसीव्ड लिखा है मतलब इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट जाएगा। ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेटर्स को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस हो गया हमारे लिए और डेटर्स एसेट होता है। इंश्योरेंस डेबिट में जाएगा क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। जनरल एक्सपेंसेस में तो लगा ही है कि एक्सपेंसेस है तो डेबिट जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा 18,350 रुपये। आगे भी आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, बनाते जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर वही कहानी है। कैपिटल कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट में। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? डेबिट में। सेल्स कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट में। लॉजिक सबके बता दिए, कुछ नया आएगा तो बताऊंगा मैं। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? सर डेबिट में। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंसेस है सर, डेबिट में लिखेंगे। परचेज कहाँ जाएगा? सर मालूम है हमको, डेबिट जाएगा। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? सर डेबिट में। परचेज रिटर्न क्रेडिट में। कैरीज सर डेबिट जाएगा, ये भी कैरीज डेबिट जाएगा।
डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब इनकम है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। सर रेंट रिसीवेबल है, सर रिसीव प्लस एबल बराबर रिसीवेबल मतलब मिला नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, फ्यूचर में मिलने वाला है हमें, ठीक है। रेंट रिसीवेबल, ध्यान से सुनना, मतलब एक तरीके से आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर भाई बहुत दिमाग लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, या तुक्का नहीं मारना है, मुझे समझाना है। मैं लिखने को तो डेबिट क्रेडिट सीधा लग दूँ आंसर आ जाएगा, गॉट इट, समझाना है। कोई भी रिसीवेबल होता है जो इनकम अगर हमें मिलने वाली हो, मिली नहीं हो, वो हमारे लिए एसेट्स होती है, ठीक है। तो रेंट रिसीव्ड हमारे लिए कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है जो मिलने वाली है अभी। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, डेटर्स कहाँ जाएगा, डेबिट में, ड्राइंग डेबिट में, बिल्स पेबल क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द इजीएस्ट वे। ऐसा लेकिन आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना करके कॉलम खींच करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। डेटर्स कहाँ लिखेंगे, सर डेटर्स को डेबिट में लिखते हैं, एसेट होता है। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट जाएगा। ड्राइंग्स डेबिट जाएगा। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है तो डेबिट जाएगा। लैंड एसेट होता है तो डेबिट जाएगा। लोन हमारे लिए लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट जाएगा। लॉसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। कैपिटल लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखेंगे। रेंट के आगे खुद ही क्रेडिट लिखा है। फर्नीचर एसेट है तो डेबिट। इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनना, मैं अभी मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, सही बता रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ, आप खुद बताना। इंटरेस्ट सिर्फ लिखा है तो कौन सा इंटरेस्ट होगा, हमको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो होगा कि जो हमने बैंक को दिया वो होगा। ध्यान से सुनो, तो यहाँ ना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं लॉजिक के साथ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बुक राइटर ने क्या किया है, मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पे एज अ अकाउंटेंट, गॉट इट। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भाई, अभी सीए बना नहीं हूँ, बस डिग्री आना बचा है, देखेंगे खैर। तो एज अ अकाउंटेंट मैं यहाँ पे क्या कैसे निर्णय करूँगा, देखो ज़रा, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब इस बंदे का बैंक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये बंदा ना इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये जो इंटरेस्ट लिखा है वो पे कर रहा है, समझ में आ गया, ऐसे हमने समझा। तो कुछ भी लॉजिक हो सकता है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है ना ये पेड वाला है तो डेबिट जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। भाई इंटरेस्ट मिलता भी तो है ना, ओके। सर सैलरी कहाँ जाएगी, देखो खर्चा है, डेबिट जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है तो कहाँ जाएगा, सर इन्वेस्टमेंट एसेट है तो डेबिट जाएगा। वेजेस भी डेबिट जाएगा। सर एक्सपेंसेस है, कैश एसेट है तो डेबिट। सर क्रेडिटर क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटीज होता है। तो इस चैप्टर में आप पूरे हर एक चीज़ को पहचानना सीख जाएंगे, गॉट इट। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, फिर वही कहानी है, सब कुछ रिपीट होना है, ओके। तो क्या आप तैयार हैं 13 क्वेश्चन करने के लिए, मुझे बताइए ज़रा, 13 क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप, सॉरी बोलिए, आर यू रेडी। भाई बोलना भी है, नहीं है तैयार, चलिए करते हैं। सर कैपिटल कहाँ जाएगा, सर कैपिटल जाएगा क्रेडिट में, लाइबिलिटीज़ होता है। कैश कहाँ जाएगा सर, डेबिट में, एसेट होता है, ओके। सर कमीशन कहाँ जाएगा, सर डेबिट लिखा ही है उसके आगे, बिल्कुल सही है। परचेस तो सर डेबिट पे जाता है। बैंक को डेबिट में लिखेंगे, एसेट होता है। सर ड्राइंग्स भी डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। फर्नीचर एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। वेजेस एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट में। रेंट हमारे लिए क्या है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट दीज बैलेंसेस आर डेबिट और क्रेडिट साइड, ओके। तो रेंट जो है वो हम मान के चलेंगे कि हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। डेटर्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज होता है सर, क्रेडिट में लिखेंगे। मशीनरी एसेट होता है सर, डेबिट जाएगा। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे, खत्म बात। 13 क्वेश्चन भी हो गया, टोटल कर लीजिएगा, यही आएगा 47,900। अब सुनना जरा,
प्रिपेयरिंग करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। मतलब अब आगे के कुछ क्वेश्चनों में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या है कि कोई एक बंदा है जो ऐसी जगह पढ़ने गया होगा जहां उसने ट्रायल बैलेंस नहीं सीखा, मतलब गलत बना है, आपको करेक्ट करना है। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ लिखते हैं सर? डेबिट में लिखेंगे, लेकिन तभी लिखेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हो। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो दोनों चीज़ें डेबिट में आएगी। यहाँ गलत लिख दिया है ना, तो आपको जब बनाना है तो डेबिट करना है। डेटर्स कहाँ लिखते हैं सर? डेबिट में। फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट में। एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? डेबिट में। सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा सर? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में COGS और क्लोजिंग स्टॉक का पेयर बन रहा है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक इग्नोर कर देंगे। गॉट इट? या क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिटर्स को क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटीज होता है। दोनों तरफ का टोटल कर दीजिएगा, 3,21,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, ध्यान से सुनना। कैपिटल कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखेंगे सर। डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे सर। सैलरी कहाँ लिखेंगे सर? ये भी डेबिट में। डिस्काउंट रिसिप्ड कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में। सर टैक्स कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। सर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। सर परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट में। सर सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? डेबिट में। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में। इन्होंने क्रेडिट कर दिया है। तो ये जो लड़का है ना, जो मतलब जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा गलत, मुझे लगता है ये 11वीं में कोचिंग नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए गलत कर दिया उसने। खैर अभी और भी है, चलिए। सेल्स कहाँ जाएगा सर? सेल्स तो क्रेडिट में लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा सर? डेबिट में। फर्नीचर कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कैश एट बैंक डेबिट में। कैश इन हैंड ये भी डेबिट साइड जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट जाएगा सर, क्योंकि नाम में ही एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। सन्ड्री डेटर एसेट होता है तो डेबिट लिखेंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये लायबिलिटीज होते हैं। आगे बढ़ जाएं। अनुभवहीन लेखापाल, मतलब एक अकाउंटेंट है जो अनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसने एक ट्रायल बैलेंस बनाया जो गलत हो गया, हमें सही करना है। अब आप कहेंगे कि सर 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है, पूरा अब हमें समझ में आ गया है, ये वाला हम खुद ही करेंगे, लेकिन ये रिस्क मैं नहीं लूंगा। 16वां क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस खत्म, दैट्स इट। तो ये था ट्रायल बैलेंस, भाई अभी नहीं खत्म हुआ, मतलब 16वां हो जाए जरा। आइए जरा। सर यहाँ पर कैपिटल दिया है तो कैपिटल को क्रेडिट लिखेंगे। सर टैक्स दिया है तो डेबिट जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस होता है। सर बट्टा लिया एवं दिया, तो भाई लिया वाला डेबिट में, बट्टा दिया वाला, दिया 40 रुपए है, ध्यान से सुनना। पहले यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है तो ये कितने रुपए है? 40 रुपए, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और पेड वाला अमाउंट, अच्छा दोनों एक ही है, खैर चलो, पेड वाला डेबिट में। बिल्डिंग कहाँ जाएगा सर? डेबिट में। सैलरी कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड में। सर सेल्स कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि सर ये हमारे लिए इनकम है। परचेज कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट में लिखेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? डीआर में। सर फर्नीचर कहाँ जाएगा? डीआर में। सर सेल्स रिटर्न डीआर। प्रिंटिंग डीआर। जनरल सब में एक्सपेंसेस लगा है ना तो डीआर। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है सर सीआर। डेटर्स कहाँ जाएगा सर? डीआर डेबिट में। सर कैश इन हैंड डेबिट में। कैश एट बैंक डेबिट में। सर ये एसेट होते हैं ना सारे, इसलिए। गॉट इट? खत्म। ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा 21,438 रुपए। तो ये खत्म हो गया चैप्टर हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 16 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई कमेंट करके बता दिया करो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोगों ने तो कमेंट करके बताया नहीं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो मैं अगले चैप्टर को शुरू तभी करूँगा जब आप लोग वीडियो को अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर देंगे, एज वेल एज कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 11th क्लास का कंप्लीट अकाउंट मैं यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करें। अभी शिवलाल की बुक से बढ़ा रहा हूँ मैं, दूसरी बुक्स भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले अभी लगभग 200 स्टूडेंट, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा था इससे, है ना। तो इस चैप्टर को
और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए कंटेंट, डिजिटल कंटेंट बनाने में भाई एक लेक्चर बनाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। अपलोडिंग प्लस ऑल द प्रोसेस में 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे जाते हैं हमारे, है ना। तो अगर आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको पसंद नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर मैं ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता रहूँगा। गॉट इट। तो डिजिटल कंटेंट मतलब भाई ऐसा है कि 12th में मेरे पास 10 से 11 हज़ार बच्चे हैं चैनल में, बीकॉम के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और भी हैं। तो 11th की क्योंकि स्टूडेंट है नहीं, इसलिए मैं कंटेंट अपलोड नहीं करता था। तो अब जो बच्चे जुड़ रहे हैं, सपोर्ट करिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी हो, ठीक है, जो शिवलाल की बुक से पढ़ते हैं। तो इसमें इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और जिन लोगों ने अभी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर डाउनलोड करें अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट डिस्कस करना चाहते हैं। और अगर आप क्लास लाइव पढ़ना चाहते हैं, 11th क्लास है ना, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर मैं लाइव डाउट सेशन रखता हूँ 11th वालों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गॉट इट। तो अगर आप क्लास 11th अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, तो अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब से 3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेन क्लास है, तो अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। गॉट इट। चलिए, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं।